किसी भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने से पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि कितने म्यूचुअल फंड्स ने उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियोज़ में शामिल कर रखा है, तो ना केवल उस स्टॉक की क्रेडिबिलिटी हमारे लिए बढ़ जाएगी बल्कि उसकी क्वालिटी का भी हमें पता चल जाएगा। क्योंकि वो स्टॉक जितने ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स ने अडोप्ट कर रखा है अपने पोर्टफोलियोज़ में, इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ द स्टॉक इज़ ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले ये हैं एक ऐसी साइट के बारे में जिसका लिंक मैं अब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो स्टॉक चूज़ किया है वो कितने म्यूचुअल फंड्स ने अपने पोर्टफोलियोज़ में शामिल कर रखा है। मान लीजिए HDFC बैंक है, वो 518 म्यूचुअल फंड्स ने अपने पोर्टफोलियोज़ में अडोप्ट कर रखा है। देन दैट मीन्स द क्वालिटी ऑफ दिस स्टॉक इज़ आउटस्टैंडिंग। दूसरा स्टॉक मान लीजिए कोई आपने XYZ कोई भी स्टॉक है, वो अगर आप उसके अंदर फिल करते हैं और आप पाते हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड ने उसमें कोई बाइंग नहीं कर रखी, दैट मीन्स यू हैव टू बी अवेयर बिफोर सेलेक्टिंग दैट स्टॉक। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स हैं या जो DIIs वगैरह हैं, दे आर कंसिडर्ड स्मार्ट बायर्स। और अगर स्मार्ट बायर्स ने वो स्टॉक अगर नहीं ख़रीद रखा, अपने किसी भी पोर्टफोलियो में किसी भी फंड के अंदर शामिल नहीं कर रखा है, दैट मीन्स वो क्वालिटी उस स्टॉक की क्वालिटी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। एंड वी हैव टू अवेयर बिफोर सेलेक्टिंग दैट स्टॉक। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं साइट पर और देखते हैं। साइट पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें स्टेट बैंक का स्टॉक ये आ गया, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका आप ये सर्च कर लीजिए और यहाँ पर गो वाला ऑप्शन दबा दीजिए। इसमें आपको बता देगा कि ये लगभग 445 म्यूचुअल फंड्स ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अडोप्ट कर रखा है। दैट मीन्स द क्वालिटी ऑफ दिस स्टॉक इज़ गुड एंड यू कैन ईजिली परचेज इट विदाउट एनी कन्फ्यूजन एंड विदाउट एनी हेजिटेशन। अब चलिए हम एक दूसरे स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं, कोई भी जो थोड़ी सी मीडियोकर कंपनी जिसको हम मान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल इसका बड़ा नाम सुना जा रहा है, आसनिशा। ये देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर कोई भी बाइंग नहीं कर रखी है, देन इट मीन्स वी हैव टू बी अवेयर बिफोर इन्वेस्टिंग सच कंपनी। क्योंकि इसके अंदर किसी भी कंपनी ने किसी भी म्यूचुअल फंड ने कोई बाइंग नहीं कर रखी है। एक दूसरी कोई कंपनी हम इसके अंदर डाल के देख लेते हैं। एक दूसरी कंपनी में डाल के देख लेता हूँ, ग्रेन्यूल्स। ये ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड आ गया। यहाँ पे आपको गो ऑप्शन फिट करना है और ये 42 म्यूचुअल फंड्स ने इसको अपने पोर्टफोलियोज़ में जगह दे रखी है। दैट मीन्स कुछ स्मार्ट प्लेयर्स ने इसके अंदर एंट्री बना रखी है, तो इस स्टॉक को हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, it has some mediocre quality, but you may still consider because 42 funds इसको ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियोज़ में रखे हुए हैं। तो इस तरह से अपने कहीं भी आप किसी भी स्टॉक के अंदर अगर अपनी एंट्री बनाते हैं तो उसमें बनाने से पहले इस चीज़ को अपनी चेकलिस्ट में और ज़रूर शामिल कर लीजिए। अगर वो किसी भी म्यूचुअल फंड ने अपने, या 1, 2 या सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड्स ने उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियोज़ में जगह दे रखी है, तो ऐसे स्टॉक को आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि उसके अंदर कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, तो वो स्टॉक जो है वो बहुत लंबी चाल दिखाने में, या फिर उसकी क्वालिटी जो है वो मीडियोकर क्वालिटी की है। तो ऐसे स्टॉक्स में मैं पर्सनली दूर रहना पसंद करूँगा।